नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैंने सुना था राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसमें कई चेहरों पर ये बात सामने आ रही है कि कोई किसी का नहीं है। जब मौका आता है तो सब एक दूसरे की काटने में लग जाते हैं। मैं आपको अपने इस चैनल पे उत्तर प्रदेश की वो राजनीतिक कहानियाँ सुना रहा हूँ जो ना आपने सुनी होंगी, ना आपने पढ़ी होंगी और ना जो आपने देखी होंगी। ये 3 दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में चक्रव्यूह हैं। शतरंज की चौसर बिछी हुई है। अपने अपने प्यादे रखे जा रहे हैं, अपने ही प्यादे मारे जा रहे हैं और अपने ही प्यादों को पीछे किया जा रहा है। संघ के संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश में आते हैं, लखनऊ में आते हैं और फिर लंबी लंबी मंत्रणाएं होती हैं। इस बीच में एक नाम आता है सुरेश खन्ना का। और सुरेश खन्ना का नाम मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्या बात हुई सुरेश खन्ना से, कल अचानक सुरेश खन्ना दिल्ली क्यों पहुँचे, ये कहानी बताऊँ उससे पहले एक छोटी सी कहानी और सुनिए। सुरेश खन्ना के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, लगातार 8 बार से वो शाजापुर से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है ये। मतलब बहुत कम चुनिंदा विधायक ऐसे होते हैं। मतलब 8 बार विधायक, आप मोटा मोटा सुन लीजिए, अगर 4 साल एवरेज भी माने विधानसभा, 5 साल माने, 35-40 साल से जो आदमी लगातार सदन का सदस्य है, तो वो व्यक्ति कितना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा पार्टी के लिए, आप सोच सकते हैं। जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका नाम का मंथन चल रहा था, जिस समय मनोज सिन्हा का नाम आ रहा था, उसी समय सुरेश खन्ना का नाम भी सामने आ रहा था। लेकिन जातिगत आंकड़े फिट नहीं बैठ रहे थे और फिर योगी जी की बम्पर लैंडिंग हुई। सुरेश खन्ना नेपथ्य में चले गए। योगी जी ने जो अपना आभा मंडल तैयार किया, उसमें चाहे वो जूनियर नेता हो, चाहे वो सीनियर मंत्री नेता रहा हो, उसको जी दरबार में जी हजूरी करनी ही थी। ये तय था, यह घोषित सिद्धांत था। क्योंकि योगी जी का जो टेम्परामेंट है, उन्होंने मठ के वो पीठाधीश्वर रहे हैं, तो मठ स्टाइल है। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिबर्टी नहीं मिलती। आपको वहाँ कुछ मिनट बोलते मिलते हैं बात करने के लिए, और आप राजा के तरीके से राजा को देखते हैं कि राजा का मूड कैसा है, राजा का व्यवहार कैसा है। तो जैसे पुराने ज़माने में राजाओं की बात होती थी, तो आपको भी चाकरी करनी होती है। और शायद ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कमजोरी वाला पहलू है कि उनके आसपास चाकरी करने वाले दरबारी बहुत बढ़ गए, इसलिए उनको हकीकत भी पता नहीं चल पाई। तो मैं बात कर रहा था आपको सुरेश खन्ना की। एक दौर याद दिलाता हूँ। पिछली लहर, कोरोना की लहर आई थी, तो हेलीकॉप्टर से मेरठ का दौरा करने गए थे सुरेश खन्ना। उस समय लोग बहुत डरे हुए थे, और डरे तो अभी भी हैं, लेकिन उस समय नया नया कोरोना आया था तो बहुत आतंक था। लखनऊ में कनिका कपूर की पार्टी हो चुकी थी और लग रहा था कि कोरोना, तो मुख्यमंत्री ने भी अपने आप को बहुत सुरक्षित कर लिया था और बहुत ध्यान रख रहे थे कि कोविड के वो शिकार ना हो जाएं। इस बीच में सुरेश खन्ना मेरठ से आते हैं। हल्का सा बुखार होता है उनको, लेकिन वो अपने काम के लिए सीधे मुख्यमंत्री जी के पास चले जाते हैं। मीटिंग के लिए चले जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, अपनी बात कहने के लिए चले जाते हैं। सिक्योरिटी गेट पे टेम्परेचर चेक होता है। टेम्परेचर में हल्का सा बुखार बढ़ता है। एक कर्मचारी टोकता है, लेकिन सुरेश खन्ना तो सुरेश खन्ना, मतलब जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार होने वाला हो, उसको गेट पे रोक दिया जाए तो खराब तो लगेगा। वो अंदर जाते हैं, तब तक ये सूचना मुख्यमंत्री तक पहुंचती है कि सुरेश खन्ना को बुखार है। इसके बाद में सुरेश खन्ना के साथ जो कुछ कहा गया, संवाद हुआ, मैं बोलूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एक इतना पुराना विधायक है, 8 टर्म का। हम मतलब फिलहाल बहुत अमर्यादित व्यवहार था और सुरेश खन्ना बड़े शौक थे। ये बात राजनीतिक मंत्रियों के बीच में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि उस समय जो वहाँ पे लोग मौजूद थे वो भी शौक थे कि सुरेश खन्ना से क्या बोल दिया गया, मतलब किस तरह उनको लगभग भगाने वाले स्टाइल में कह दिया गया। हालांकि गलती थी सुरेश खन्ना की भी, बुखार था, वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई बीजेपी में उनसे ऐसे भी बोल सकता है। तो बहुत दिनों लग गए सुरेश खन्ना को इस झटके से उबरने में, और फिर सुरेश खन्ना को ये समझने में भी बहुत दिन नहीं लगे कि अब वक्त बदल गया है। अगर अब आपको राजनीति ठीक करनी है तो योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करनी ही होगी। जय जयकार शुरू होती है, उसका परिणाम भी मिलता है कि टीम 11 जब पूरी तरह फेल हो गई, कोविड काल पूरी तरह फेल हो गया, गांव-गांव में लाशों के ढेर लगने लगे, वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, हाहाकार मच गया, तो टीम 11 पे आरोप लगने लगे। तो टीम 11 भंग की गई, टीम 9 बनाई गई और फिर पहली बार मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई। उसमें सुरेश खन्ना को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, और फिर उसके बाद कई कार्यक्रमों में सुरेश खन्ना मुख्यमंत्री के दाएं बाएं और पास में नजर आने लगे।
और ये मैसेज दिया जाने लगा कि महेंद्र सिंह और सुरेश राणा के बाद अब सुरेश खन्ना भी मुख्यमंत्री की टीम में एंट्री कर चुके हैं। लेकिन वक्त बदलता है, आपके मोहरे दिल में टसक, दिल में कसक, चीज़ें ख़त्म तो होती नहीं हैं। जब इस बार संतोष जी आए और बातचीत शुरू हुई और सुरेश खन्ना को भी बुलाया गया और सुरेश खन्ना से कोविड की बात पूछी गई, तो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उस मार का बदला, उस चोट का बदला शायद सुरेश खन्ना ने इस बार ले लिया और कह दिया कि अफसरों ने लापरवाही बरती, नियंत्रण कम था, अफसर झूठ बोलते रहे, अफसर गुमराह करते रहे। चूँकि दो लोगों के बीच की बात है और जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले सूत्र हैं उन्होंने ये जानकारी दी, लेकिन ये घटना का एक चक्र है। इस बीच में जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान चरम पे था, कल लगातार चल रहा था क्या होगा या क्या नहीं होगा, सुरेश खन्ना के अचानक दिल्ली पहुंचने की सूचना मिलती है। गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री जा सकते हैं, लेकिन जिस समय संतोष जी उत्तर प्रदेश की राजधानी में हों, राधा मोहन सिंह हो, राजनीतिक तापमान बड़ा हो, तो गाजियाबाद नहीं, सुरेश खन्ना दिल्ली में एंट्री करते हैं और दिल्ली में उनका ठिकाना होता है जेपी नड्डा का घर और संघ का कार्यालय। अब राजनीतिक गलियारे में जिसको ये बात पता चली उसको खलबली मची और उसको फिर सुरेश खन्ना की वो डांट याद आई। अब वहाँ क्या मुलाकात थी, वहाँ क्या बात हुई, मुलाकात हुई या फ़ोन पे बात हुई, ये मैं शाम तक आपको बताऊंगा। मेरे सूत्र दिल्ली में, नया दिल्ली संघ मुख्यालय में भी हैं और जेपी नड्डा जी के भी एक मित्र, मेरे भी मित्र हैं, तो मुझे सूचना ज़रूर मिलेगी कि वहाँ क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई। लेकिन कुछ खिचड़ी पक रही है भारतीय जनता पार्टी में, इतना आसान नहीं है। हम आपको थोड़ी देर बाद जो संतोष जी ने जो ट्वीट किए हैं उन ट्वीट की भी कहानी बताएंगे और कल से जो खुश हो रहे हैं कि वह ट्वीट हो गया, संतोष जी के ट्वीट में क्रांति हो गई, क्लीन चिट हो गई, इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानियाँ हैं। उत्तर प्रदेश के ये 3 दिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इतिहास के रूप में दर्ज किए जाएंगे कि क्या कारण है कि आज संघ को इस लेवल की भूमिका में अदा करना पड़ रहा है। सुरेश खन्ना जैसा व्यक्ति चुपचाप दिल्ली क्यों पहुंचता है जिस समय तापमान बड़ा होता है। हर व्यक्ति, हर प्यादा अपनी चाल चल रहा है। ये बात क्लियर है कि कुछ की चाल कामयाब हो जाएगी, सही जगह लग जाएगी, कुछ की चाल फेल हो जाएगी, लेकिन कोई भी अपना दांव चलने में, कोई भी अपनी बात कहने में पीछे नहीं हो रहा है, क्योंकि लग रहा है राजनीति ऐसी होती है। राजनीति संभावनाओं का असीम समुद्र है। कब कब आपका दांव चल जाए, कब आपकी तकदीर चल जाए। राम प्रकाश गुप्ता जैसा शख्स घर से सोते हुए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है, तो सुरेश खन्ना के मन में भी ये सवाल तो आएगा कि मैं भी 8 बार का विधायक हूँ, नाम चल रहा है सीएम के बाद केशव मौर्य और कोई और, तो मैं क्यों नहीं। तो जाहिर है कि राजनीति के इस संभावनाओं के गोते खाने के लिए और कुछ नए द्वार खोलने के लिए सुरेश खन्ना पहुँचे दिल्ली, जेपी नड्डा और बी संघ के दफ्तर, और निश्चित रूप से एक नई कहानी बनाने के लिए, एक नई कहानी बताने के लिए और दिल्ली दरबार को भी ये मैसेज देने के लिए कि वह दिल्ली दरबार के करीबी हैं। दिल्ली दरबार को ये संदेश ना जाए कि वे उत्तर प्रदेश दरबार के करीबी हैं। तो दोनों दरबारों की कहानियां आप सुनते रहेंगे लगातार मेरे साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क पर। आज मैं कुछ और बड़े खुलासे करूंगा, इसलिए देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।